आखिर कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ, जानकर हैरान हो जाएंगे। रावण कैसे करता रहा कुंभकर्ण की पत्नी के साथ गलत काम। मित्रों, रामायण का एक मुख्य पात्र कुंभकर्ण है, जो कि रावण का छोटा भाई था। जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से उसको उसका मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वो इंद्रासन मांगेगा और वह एक योद्धा बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वो कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाए और उसकी मति पलट दें। और सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब यह बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि अब वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दें। रावण की विनती पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया। और जब 6 महीने सोने के बाद जब वो उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी भी बड्ढे पहाड़ी की तरह था। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद उसने दैत्यपति बल इसे अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या ब्रजबाला का हाथ मांगा। ब्रजबाला बाली की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला की शादी हो गई और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां की और ये दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकट्टी से शादी कर ली। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभापुर के महोदर नामक राजा की कन्या से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। तो कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी माला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण सोकर उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जय और विजय नाम के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तो तुम असुर बन जाओ। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए राक्षस में रहना होगा, और तीनों ही जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आएंगे। उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। भागवत पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नाम का असुर था और उसका भाई कैटभ था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए, तब देवी योगमाया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटभ को लगा कि अब विष्णु जी हमसे डर गए। इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु कैटभ अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी जनता में फंसाकर दोनों का सर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु कैटभ का जन्म फिर से हो गया। तभी कैट ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटभ ने पूछा कि भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे। तब विष्णु जी ने कहा
कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा रहूंगा जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा और मेरे हाथों ही तुम मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसको उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। आर्षि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया जिसका कुंभकर्ण से युद्ध होने लगा। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा, तभी विष्णु जी ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा कि भगवान, आपने कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूं। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि आपके पास पंचकन्याओं में पूजित दुनिया की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य ले आए। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो, वो आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। एक छोटे भाई का धर्म है कि वो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और ये बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण ने राम जी की सेना में हाहाकार मचा दिया था। ना जाने कितनी ही वानर मार दिए। जब ये सब राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने बाण से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था, क्योंकि उसने अपना भाई खोया था। लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां और वाला थी। लेकिन उसकी ये दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि ब्रजबाला और तड्डी हित वाला दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी